So hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start with the fascicular architecture of muscles. Lag हुआ है तो वीडियो आया नहीं, सॉरी फॉर दैट. सो आज हम स्टार्ट करेंगे fascicular architecture of muscles. मतलब एक fasciculi में. अबे fasciculi मतलब क्या? fasciculi मतलब एक बंडल होगा या तो नर्व फाइबर्स का या तो मसल फाइबर्स का. अभी हम बात कर रहे हैं मसल्स की, तो ये है मसल फाइबर्स का बंडल, वो होता है फैसिक्यूलाई. अंडरस्टूड. तो अभी फैसिक्यूलाई में फाइबर्स की, मसल फाइबर्स की कैसे अरेंजमेंट है उसकी अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन आगे है. ओके. सो पहला है पैरेलल फैसिक्यूलाई. अभी जब भी पैरेलली अरेंज होंगे ऐसे विदाउट इंटरसेक्टिंग, तभी पैरेलली अरेंज्ड होंगे टू द लाइन ऑफ पुल. द मसल में बी quadrilateral, strap like with tendinous intersections, fusiform. ओके. और आगे उनके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए. क्लियर है? ओके. ये फ्यूजिफॉर्म. ठीक है. तो ये समझा पैरेलल फैसिकुलाई. सी ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि मसल की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ फैसिकुलाई, ये नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में. एग्ज़ाम में स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स के बीच में डिफरेंस ज़रूर पूछते हैं या क्लासीफाई करने आ जाता है. ठीक है. ये बहुत कम क्वेश्चन होता है, लेकिन देन टू वी मस्ट नो द अरेंजमेंट एंड टाइप्स ऑफ मसल्स. ओके. सो नेक्स्ट है ऑब्लिक फैसिकुलाई. When the fasciculi are oblique to the line of pull, the muscle may be triangular or pinnate, मतलब feather like in the construction. This arrangement makes the muscle more powerful, although the range of movement is reduced. See, एक याद रखो कि पैरेलल है ना, ये पैरेलल है. ओके. सो जिस डायरेक्शन से फोर्स आ रहा होगा, जहाँ पे भी लाइन ऑफ पुल है, अगर यहाँ से लाइन ऑफ पुल है, यहाँ ये साइड में, अगर राइट साइड में अगर मसल खींच रही है, पैरेलल है, तो मसल फाइबर्स उस डायरेक्शन में जाएंगे. लेकिन अगर वही बात अगर ऑब्लिक फैसिकुलाई की करें ना, दीज आर अरेंज्ड ऑब्लिक टू द लाइन ऑफ पुल. और इससे क्या होता है, इस अरेंजमेंट से मसल को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, पावरफुल बनती है. ओके. लेकिन रेंज ऑफ मूवमेंट रिड्यूस रहती है इसमें. इसमें देखो, ये है रेक्टस और एब्डोमिनस मसल, ये वाली, इसके पैरेलल फाइबर्स जा रहे हैं. ओके. विदाउट इंटरसेक्टिंग द अदर मसल फाइबर. ओके. अगर यही बात करें बाइपिनेट, तो देखो ऑब्लिकली आ रहे हैं ऐसे ऐसे. तो इससे क्या होता है, उसको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है. दोनों साइड से आ रहे हैं ना, दोनों साइड से ऑब्लिक फाइबर्स आ रहे हैं, तो क्या होता है, एक उन मसल फाइबर्स के बीच में वी कैन से कनेक्शन बन जाता है और वो उनको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है. ठीक है. तो इन दिस वे ऑब्लिक मसल्स आर मोर पावरफुल बट द रेंज ऑफ मूवमेंट इज़ रिड्यूस्ड. तो ऑब्लिक अरेंजमेंट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. एक है ट्रायंगुलर, यूनिपिनेट, बाइपिनेट, मल्टीपिनेट एंड सर्कमपिनेट. ओके. See, this is oblique fasciculi. Okay. So नंबर 3 है स्पाइरल और ट्विस्टेड फैसिकुलाई. अभी यहाँ पे फाइबर्स वी कैन अंडरस्टैंड क्लियरली बाय द नेम इटसेल्फ कि यहाँ पे फाइबर्स ट्विस्टेड हैं, स्पाइरल हैं, ऐसे 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 हैं, एक दूसरे में ट्विस्टेड हैं. सो ऐसे मसल्स आर फाउंड इन ट्रेपेजियस, पेक्टोरलिस मेजर, लैटिसिमस डोर्साई, सुपाइनेटर. वेरी इंपॉर्टेंट मसल्स. ट्रेपेजियस तो बैक की बहुत इंपॉर्टेंट मसल है. पेक्टोरलिस मेजर पेक्टोरल गर्डल की, पेक्टोरल रीजन की मेन मसल है. लैटिसिमस डोर्साई अगेन बैक की मसल. सुपाइनेटर ये भी इंपॉर्टेंट है. इन सर्टन मसल्स द फैसिकुलाई आर क्रॉस्ड. दीज आर कॉल्ड क्रूशिएट मसल्स. एग्जाम्पल क्या है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, मैसेटर एंड एडक्टर मैग्नस. मैसेटर मसल मैस्टिकेशन की फेस मसल है, जो मैस्टिकेशन में मतलब चीविंग ऑफ फूड उसमें हेल्प करती है. स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड जो नेक पे
नेक की एरिया में जो होती है ना स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, वो, ठीक है। सो नॉमेनक्लेचर ऑफ मसल्स, ये देखो स्पाइरल, स्पाइरल अरेंजमेंट देखो कैसे लैटिसिमस डोर्साई में, ये देखो यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है, दिख रही है, ऐसे मसल आ रही है और यहाँ पे ट्विस्ट हो रही है, ओके। सो नॉमेनक्लेचर ऑफ मसल्स, लेट्स learn about the nomenclature, okay. So the muscles have been named in number of ways according to their shape, according to the number of heads, according to their gross structure, according to their location, according to their attachments, their action, direction of their fibers, okay. So हम ये क्विकली पढ़ लेते हैं। शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होता है, जैसे ट्रेपेजियस है, ट्रेपेजियम के शेप की, रोम्बॉइडिस, रोम्बॉइड, सेरेटस एंटीरियर, सेरेटस एंटीरियर, अभी देखो सेरेटस, अभी शेप जैसे है ना वैसे मसल का नाम दिया हुआ है। अभी सेरेटस एंटीरियर, ये सॉ लाइक अपीयरेंस होता है, रिब्स पे अटैच्ड होती है मसल्स, फर्स्ट डिजिटेशन, सेकेंड डिजिटेशन, लाइकवाइज, ओके। सो सेकेंड है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हेड, जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, डाइगैस्ट्रिक, बाइसेप्स मतलब बाइसेप मसल के 2 हेड्स होंगे, ट्राइसेप्स मसल के 3 हेड्स होंगे, ऐसे। देन ग्रॉस स्ट्रक्चर को लेके भी सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनस, ओके। सो लोकेशन, टेम्पोरलिस कहाँ पे है वो मसल, टेम्पोरल रीजन पे है तो टेम्पोरलिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, स्कैप्यूला में सुप्रास्पाइनेटस है, इंफ्रास्पाइनेटस है, इंटरकोस्टल्स, ओके। सो अकॉर्डिंग टू देयर अटैचमेंट्स, स्टाइलोहायोइड, क्रिकोथायरॉइड, ओके, हायोइड बोन से अटैच्ड है, स्टाइलोहायोइड, थायरॉइड, क्रिकोथायरॉइड, ओके। सो अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन, एडक्टर लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, उनका क्या एक्शन है, एडक्टर लॉन्गस, देन फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस फ्लेक्शन कराएगी, एडक्टर लॉन्गस एडक्शन कराएगी, ऐसे। सो डायरेक्शन ऑफ देयर फाइबर्स में रेक्टस एब्डोमिनिस, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ठीक है। सो a muscle with 2 bellies with an intervening tendon is called digastric muscle. Muscle with number of intervening tendons or intersection is the rectus abdominis. So ये है serratus, see, ये है वो serratus anterior muscle, ये बाइसेप ट्राइसेप्स है, इसके 1 हेड, 2 हेड और ये तीसरा हेड, इज लॉन्ग हेड, lateral head एंड मीडियल हेड, ओके। ये है ग्रॉस स्ट्रक्चर सेमीटेंडिनस, टेम्पोरालिस, ये ओके। द मसल दैट एक्सटेंड ओवर 2 or more joint आर कॉल्ड डायआर्थरिक और पॉलीआर्थरिक मसल, रिमेंबर दिस, ओके। 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट्स तक जो मसल एक्सटेंड करती है ना, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है डायआर्थरिक और पॉलीआर्थरिक मसल। एग्जाम्पल क्या है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। सो nerve supply of skeletal muscle, the nerve supplying a muscle is called a motor nerve. In fact, it is a mixed nerve and consists of the following types of fibers. अभी मसल को सप्लाई करने वाली मोटर नर्व, ऑब्वियसली क्यों क्यों मोटर नर्व है, एक तो सेंसरी नर्व होती है, एक मोटर नर्व होती है। सेंसरी मोटर नर्व जो है वो सेंसरी नर्व क्या करती है, आउटसाइड जो स्टिम्युलस है, समझो गरम तवे पे हमने हाथ रख दिए, तो वो हाथ हटाने के लिए जो कमांड आएगी वो बाहर से जा रही है ना, बाहर से हमने हाथ रखे तो वो सेंसेशन परसीव होगा और हायर सेंटर्स तक जाएगा, और हायर सेंटर से हमें कमांड आएगा कि हाथ उठा लो, ठीक है।
सो इस सेंसरी नर्व का फंक्शन वी कैन से आउटवर्ड से होते हुए जा रहे हैं। तो वेराज मोटर नर्व जो है ना वो हायर सेंटर से हमको कमांड देती है। तो मसल मूवमेंट कराता है ना, तो मूवमेंट कराने के लिए हमको हायर सेंटर की कमांड चाहिए। वी नीड कमांड्स, ओके। सो इसलिए मोटर नर्व सप्लाई करती है। और इनफैक्ट इट इज़ अ मिक्स्ड नर्व, सेंसरी भी है और मोटर भी है, लेकिन मोस्टली इट इज़ 60% मोटर फाइबर्स होते हैं उसमें। सो लार्ज माइलिनेटेड अल्फा इफ्रेंट्स विच सप्लाई extrafusal muscle fibers, smaller myelinated gamma efferents which supply intrafusal fibers. अभी इफरेंट है ना, इफरेंट मतलब भी सेंसेशंस को पेरिफेरी तक ले जाने वाला। सी दिस इज आवर ब्रेन। तो यहाँ पे हायर सेंटर है एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल पर्सन ओवर हियर, ओके। सो वन जस्ट अ सेकेंड, इसके लेग्स है। सो यहाँ पे हायर सेंटर है, हायर सेंटर कमांड देगी चलो एबडक्शन कराओ, एबडक्शन कराओ। तो ये हाथ अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन लेके जाएगा, ठीक है। तो ये है कौन से फाइबर्स, इफरेंट फाइबर्स। और सेंसरी फाइबर्स को आफ्रंट फाइबर्स बोलते हैं, जो पेरिफेरी से इंफॉर्मेशन को लेके आती है हायर सेंटर्स तक। तो उसमें लार्ज माइलिनेटेड अल्फा इफरेंट्स हैं, स्मॉल माइलिनेटेड गामा इफरेंट्स हैं, द फाइन नॉन माइलिनेटेड ऑटोनॉमिक इफरेंट्स विच सप्लाई स्मूथ मसल ऑफ द ब्लड वेसल। सो नेक्स्ट है सेंसरी फाइबर्स जो 40% है। सो माइलिनेटेड फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू मसल स्प्लेंडर्स फॉर प्रोप्रियोसेप्शन, ऑल्सो टू टेंडन। सो बेसिकली बाहर के एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए ये माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, ओके, सेंसरी फाइबर्स। सो मसल स्प्लेंडर्स आर स्पिंडल शेप्ड सेंसरी एंड ऑर्गन्स ऑफ द स्केलेटल मसल। Each spindle contains 16 to 14 intrafusal muscle fibers, which are of two types, the larger nuclear bag fibers and the smaller nuclear chain fibers. The spindle is innervated by both the sensory and motor nerve fibers. Remember this. Then the sensory nerve endings are of two types, primary and secondary. Okay. The motor nerve supply of the spindle is derived from gamma motor neurons of the spinal cord. Muscle spindles act as the stretch receptors. They record and help regulate the degree and rate of contraction of extrafusal fibers. अभी गैमा मोटर फाइबर्स या फिर गैमा मोटर न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है? दे रिकॉर्ड एंड हेल्प रेगुलेट rate of contraction, degree and rate of contraction, okay. Then ये बेसिकली ना सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं। सो मोटर पॉइंट किसे कहते हैं? ये वो साइट है वेयर द मोटर नर्व एंटर्स द मसल, ये मोटर पॉइंट है। एग्जाम्पल दिस इज द मसल, इसमें मसल फाइबर्स है, ओके। सो ये मोटर नर्व एंटर हुई। सो मोटर पॉइंट कौन सा हुआ? ये जहाँ से एंटर हो रही है मोटर नर्व, ओके। इट मे बी वन और मोर देन वन। इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन एट द मोटर पॉइंट इज मोर इफेक्टिव। अभी नेक्स्ट है मोटर यूनिट, मायोन is defined as a single alpha motor neuron together with the muscle fiber supplied by it. The size of motor unit depends upon the precision of muscle control. Muscle small motor units are found in muscles of fine movement. Large motor unit are found in the gross movements. Then composite or hybrid muscle supplied by two different motor nerves with different root values is called composite or hybrid muscle. अभी दो या दो से ज़्यादा मोटर नर्व अगर मसल को सप्लाई कर रही है विद डिफरेंट रूट वैल्यूज़, तो वो होगी कंपोजिट और हाइब्रिड मसल। सो अभी नर्व सप्लाई ऑफ स्मूथ मसल, according to the nerve supply, the smooth muscle are classified into simple unit and multi unit type, okay. So a single unit type nerve supply is seen in intestines,
एंड ये डक्टस डिफरेंस मल्टी यूनिट टाइप देखने को मिलती है. ओके. So nerve supply of cardiac muscle. Heart is supplied by sympathetic and parasympathetic nerve fibers. Okay, which makes up the autonomic nervous system. ठीक है ना. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है, पता है ना. तो sympathetic nerves stimulate both the heart rate and blood pressure and dilate the coronary arteries. The sensory fibers convey painful impulses from heart. क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स डिक्रीज हार्ट रेट, द सेंसरी फाइबर्स आर इन्वॉल्व विद विसरल रिफ्लेक्सेस. सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करेंगे, वो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को स्टिम्युलेट करेंगे और कोरोनरी आर्टरीज डायलेट करेंगे. पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट डिक्रीज करेंगे. सी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस जो है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते. ओके, वो इनवॉलेंट्री होते हैं. मतलब हार्ट रेट हम खुद से नहीं डिक्रीज़ कर सकते, वो डिक्रीज़ कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स करेंगे. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं, वो ये काम कर लेंगे, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की. ठीक है. अभी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को स्टिम्युलेट कौन करेगा, सिंपैथेटिक नर्व्स, और कोरोनरी आर्टरीज को भी डायलेट सिंपैथेटिक नर्व्स ही करेंगे. सो एक्शन ऑफ मसल. Broadly, when a muscle contracts, it shortens by 1/3 of its belly length and brings about a movement. जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो 30% शॉर्ट हो जाती है, उसकी बेली लेंथ 30% शॉर्ट हो जाती है और मूवमेंट हो जाता है. द रेंज ऑफ मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ फ्लैशी फाइबर्स एंड द पावर ऑफ फोर्स ऑफ मूवमेंट ऑन नंबर ऑफ फाइबर्स. However, the actual behavior of muscle contraction is more complex. So during contraction the length of muscle में decrease, जिसको आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, may remain unchanged. Isometric contraction then may increase according to the functional demands of the body. In each circumstance, the tension generated at the ends may either increase, persist or decrease. Obviously या तो increase होगा या तो decrease होगा, ठीक है, या तो will remain unchanged. So each movement at a joint is brought by a coordinated activity of different group of muscles. ठीक है. These muscle groups are classified and named according to their function. अभी प्राइम मूवर्स, जिनको एगोनिस्ट्स, एंटागोनिस्ट्स एंड फिक्सेटर्स, साइनर्जिस्ट ऐसे नाम हैं. ठीक है. ये कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मसल. सो प्राइम मूवर्स क्या करते हैं, ये डिज़ायर्ड जो मूवमेंट है वो कराते हैं. व्हेन अ प्राइम मूवर हेल्प्स ऑपोजिट एक्शन बाय एक्टिव कंट्रोल लेंथनिंग अगेंस्ट ग्रेविटी, इट इज़ नोन एज action of paradox. For example, putting a glass back on the table assisted by gravity controlled by a gradual active lengthening of biceps. In short, ऐसे याद रखो, ये याद रखो कि जो हमको willingly करने होते हैं मूवमेंट्स, वो एगोनिस्ट मसल्स कराते हैं. एंटागोनिस्ट मतलब ओपोनेंट्स, ये प्राइम मूवर्स को अपोज करते हैं. So they help the prime movers by active controlled relaxation so that the desired movement is smooth and precise. Thus, the antagonists cooperate rather than oppose the prime movers. This is due to reciprocal innervation of opposite group of muscles regulated by spinal cord through stretch reflex. Then fixators are the groups of muscle which stabilize the proximal joints of limb so that the desired movement at the distal joint may occur on a fixed pace. Muscle acting on the shoulder joint fix it for better movements of finger. तो स्टेबिलाइजेशन के लिए फिक्सेटर मसल ग्रुप है. Synergist, when the prime movers cross more than one joint, the undesired actions of the proximal joints are prevented by certain muscle known as synergist. अभी जब प्राइम मूवर एगोनिस्ट मसल्स जब भी जॉइंट एक से ज़्यादा जॉइंट्स क्रॉस करके जाते हैं ना, तो अनवांटेड अनडिजायर्ड एक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए साइनर्जिस्ट मसल एक्ट करते हैं. ओके. द साइनर्जिस्ट्स आर द स्पेशल फिक्सेटर्स एंड पार्शियल एंटागोनिस्ट to the prime movers.
Two or more muscle causing the one movement are synergist. So, clinical anatomy. We have reached the last part of the chapter. मसल चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद क्लिनिकल एनाटमी मस्ट है लिखना, मस्ट है, क्योंकि क्लिनिकल एनाटमी के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्लिनिकल एनाटमी के लिए फिक्स्ड नंबर्स रखे हुए होते हैं, 2 बोलो 3 बोलो, ठीक है। सो क्लिनिकल एनाटमी लिखनी भूलनी नहीं है। सो पैरालिसिस, लॉस ऑफ मोटर पावर इज कॉल्ड पैरालिसिस, मतलब हम कोई मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पाते, सो इट इज़ पैरालिसिस। सो नेक्स्ट इज मस्कुलर स्पैज्म, पैरालिसिस हो गया। नेक्स्ट इज मस्कुलर स्पैज्म, these are quite painful. Localized muscle spasm is commonly caused by a muscle pull. In order to relieve its pain, the muscle should be relaxed by appropriate treatment. Generalized muscle spasms occurs in tetanus and epilepsy. So इसमें muscle it is commonly caused by muscle pull. And then disuse, atrophy and hypertrophy. The muscles which are not used for a long time become thin and weak. This is called disuse, atrophy. Conversely, adequate or excessive use of particular muscle cause their better development or even hypertrophy. Muscular wasting is a feature of lower motor neuron paralysis and generalized debility. अभी disuse atrophy and overuse hypertrophy. Disuse atrophy हम बेड रिडन पेशेंट्स में देख सकते हैं, ठीक है। कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती है तो मसल एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है रीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल. Skeletal muscle is capable of limited regeneration. If large regions are damaged, regeneration does not occur and the missing muscle is replaced by the connective tissue. So limited regeneration होता है skeletal muscle का. अभी hyperplasia, अभी smooth muscle fibers जब भी excessive हो जाते हैं numbers, ठीक है, increase in numbers usually occurs in uterus during pregnancy. Then myasthenia gravis, autoimmune disease है, इसका क्यों होती है, कॉज कुछ पता नहीं है. मायस्थीनिया ग्रेविस क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इसका ओरिजिन कहाँ क्यों होती है पता नहीं, कुछ नहीं पता उसका, बस होती है. उसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं ज़्यादा अमाउंट में, जो एसिटिल कोलाइन रिसेप्टर जो है होता है ना, उस वहाँ पे जाके बाइंड होती है और उसको ब्लॉक कर देती है. सो द नर्व